बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी है एक बूढ़े शख्स की जो 50 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सब्र करता रहा, लेकिन आखिरी उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि उसे पूरी तरह से हिला के रख देता है। ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें। सूरज निकला तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से बाहर आया, मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा, शायद कहीं मजदूरी मिल जाएगी। तमाम लोग गर्मी की वजह से घर को लौट चुके थे। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। उसकी टांगें जवाब दे रही थी और आंखें पथरा गई। कल रात और दिन से भूखा था, आज रात भी वो बिना खाए ही सो गया था और आज दिन में वो रोजे से था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। उसकी ख्वाहिश यही थी कि बस ईमान की हालत में मौत आ जाए ताकि उस कायदे हयात से रिहाई पा जाए। इन्हीं सोचों में गुमसुम मिट्टी को कुरेद रहा था। अचानक उसका हाथ एक नरम और मुलायम चीज से जा लगता है। उसे कुछ यूं महसूस होता है जैसे कि सांप की दुम हो। वो अपना हाथ खींच लेता है, फिर दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये सांप मुझे डंस ले और मैं जल्द से जल्द इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन साथ ही ख्याल आता है कि मोमिन के लिए कहाँ जायज है कि मौत की तमन्ना करे। खुदकुशी करना इस्लाम में नाजायज है, इस्लाम में सख्त हराम है। चुनांचे उसने अल्लाह से माफी मांगी और दोबारा उसी चीज को गौर से देखने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बेहिस्सो हरकत पड़ी है। उसने उसे पांव से ठोकर भी मारा, लेकिन वो चीज जूं की तूं पड़ी रही। उसने हाथ से मिट्टी हटाकर उसे पकड़ा तो थैली निकली जो सोने के दिनार से भरी हुई थी। उसे देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई, नसों में नई ताकत पैदा हो गई, बल्कि मानो जैसे जवानी ही लौट आई हो। सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये माल अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। वो इस वक्त हसीन रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से पागल हो रहा था। अचानक ईमानी हिर्स बेदार हुई और दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये माल तो तेरा नहीं बल्कि ये तो किसी और का है जो कि गुम हो गया है। साल भर ऐलान करने के बाद उस सूरत में तेरे लिए हलाल होगा जब असल मालिक ना मिले। जब साल की मुद्दत और अपने रात की खाने का तसव्वुर किया तो फिर ताकत जवाब दे गई। क्या खबर साल भर जिंदा रहूंगा या नहीं, और ये भूखी नंगी बेटियां क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी। ख्वाहिश पैदा हुई कि इस थैली को वापस उसी जगह रखाए और आजमाइश में ना पड़े। लेकिन वो खुद ही वो अक्लमंद इंसान था, जानता था कि अगर गुमशुदा माल को देखकर छोड़ दे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर उसे पकड़कर दोबारा रख दिया जाए तो जिम्मेदारी रखने वाले की ही होगी। इसी किस्म की फिक्र दिमाग में टकराने लगे। उसे महसूस हुआ कि कनपट्टी की हड्डियां चूर चूर हो रही है। एक तरफ ये ख्याल उठता कि दबा रखूं, क्या जाता है, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, इसके जरिए भूखी नंगी बीवी और बेटियों का पेट भर जाएगा, उसका तन ढांकूंगा। अरे कोई बात नहीं है, ताकत हुई तो फिर से दिनार चुका देंगे, उसका कम भी वापस करें तो क्या फर्क पड़ेगा उसको, इतने सारे दिनार हैं इसमें। लेकिन फिर दूसरी तरफ से यह ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर, आए भले आदमी, अमानत में खयानत का काम ना कर। काबा के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनांचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गयास, अरे कैसे आ रहे हो, क्या लाए हो। जवाब में कहा, कुछ नहीं। बूढ़ा इंसान अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी को कोई खबर छुपाई भी ना थी। बीवी ने कहा कि वल्लाह आपके पास जरूर कोई ऐसी चीज है, लेकिन क्या है बता दो ना। बूढ़ा बुजुर्ग डर गया कि कहीं मेरी बीवी किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो औरत दीनदार थी, लेकिन अबू गयास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद लाओ,
کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو غیاث نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کی گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے 2 گنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک پسماندہ ہے، حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں، شاید آپ کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے نا، جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں کہنے لگا، لبابہ کہاں ہو؟ لبابہ نے کہا، حاضر ہوں۔ ابو غیاث بوڑھے نے کہا، میں نے ایک شخص کو اس کی تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو اس کی واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ تھیلی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے۔ تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا ذمہ دار ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے اس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا۔ وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہے تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل میں حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، اتنے سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بی بی دونوں خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دین بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پہ اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ ارواح و اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک، جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اسی لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کرے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پایاں احسان یاد کرے۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکے، تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ وہ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر گھٹتا رہا۔ پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزے تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی مجھے واپس کر دے تو اللہ اسے 2 گنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا،
ऐ नौजवान, मैंने तुझसे कहा था कि हमारा मुल्क बयाबो गया है, वसाइले जिंदगी कम है, शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार ना सही 10 दिनार का ही ऐलान कर दे। उसने कहा, हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और उस थैली का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। उसके बाद दोनों जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो खुरासानी नौजवान फिर हरम में वही सदा लगा रहा था और वही बूढ़ा खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ नौजवान, तूने 100 दिनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दिनार इनाम से भी इनकार कर दिया, तो आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे। शायद कोई तुम्हारी थैली उठा लाने वाला इस दिनार के लालच में वापस कर दे। खुरासानी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं इसका फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट चुका था और सोचने लगा कि अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारा ना सही तो 1 दिनार ही रख लूं कि भूखी नंगी बेटियों का सामान कर लूं। लेकिन दीनी जज्बा फिर से मौजज़न हुआ और क़यामत के दिन के ख्याल से डर गया। सोचा 50 साल के सब्र को 1 दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू गयास ने खुरासानी नौजवान से कहा, आओ और अपनी थैली ले जाओ। तिबरी कहते हैं कि मैंने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शेख अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया और खुरासानी नौजवान को अंदर ले गया। मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। शेख ने अंदर जाकर महफूज जगह से थैली निकाली और नौजवान से कहा, क्या तेरी थैली यही है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने थैली का सर खोलकर दिनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं? लबाबा और उसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थी, जैसे भूखा देग की तरफ देखता है। खुरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़कर चल दिया। लबाबा ने ये मंजर देखा तो यूं चकराए जैसे किसी औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों की मुंह खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नजर उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग उससे रुगर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात ना थी, क्योंकि उसने उनके भूखे नंगे मिस्किनों को देखकर 1 दिनार तक ना दिया कि वो अपनी भूख दूर कर सके। लेकिन ये बूढ़ा बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खुरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनांचे मैंने अपने वतन खुरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज्यादा गरीब ना पाया। लो ये दिनार रख लो, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तिबरी कहते हैं कि वो नौजवान थैली रख कर वापिस चला गया। ये मंजर देखने के बाद मैं भी वापिस जा रहा था। मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मुआमले की खबर हो गई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया था, जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो उसे वापस ना लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। अब हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं। अब मेरे साथ चलो। तिबरी कहते हैं, मैं उसके साथ चलने लगा तो बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा कि तू बड़ा मुबारक है। मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना देखने की उम्मीद थी। मेरी कमीज देख रहे हो, मैं इसमें क़याम लैल करता हूँ। फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियों और बहनें बारी बारी इसमें नमाज अदा कर सके। मजदूरी करके चंद खजूरें और रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौट जाता हूँ। जब हम घर पहुँचे तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज से पुकारा, लबाबा और फला फला। उस बुजुर्ग की आवाज सुनकर उसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठा हो गई। उसने उन सब को दायरे में बिठाकर मुझे बाएं जानिब बिठा लिया और कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। चुनांचे मैंने कमीज का दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीज फटी हुई थी। वो 1-1 दिनार हर एक के हाथ पर रखता।
10वां दिनार मुझे देता। यहाँ तक कि वो थैली खाली हो गई और हम सबको 100-100 दिनार मिले। मगरिब की आजान हुई तो उस बुजुर्ग अहले खाना भी उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी को कहा, लबाबा, देख लिया तूने सब्र करने का फायदा। अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के जरिए से 1000 दिनार अता कर दिए। ये बुजुर्ग चंद लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो बीबी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने कहा, मैं किसी फकीर रोजेदार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूं। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तिबरी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा नफा दिया। उनसे मैं अपनी खुराक हासिल करता रहा। 16 साल बाद मक्का आया तो मालूम हुआ कि वो लड़कियां शहजादों से ब्याह दी गई है और शेख चंद माह बाद फौत हो गया। मैं उसके बेटियों के शौहर के पास जाता, उनके बच्चों से मिलता और सबको वो थैली वाला किस्सा तफसील के साथ सुनाता। वो ये किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुनते, मेरी बड़ी इज्जत करते। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर रहम फरमाए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।